श्री राधे श्याम जी पूर्व लिपिक। और हाँ, आज आपको बताएंगे कि इस दौर में की बारिश और उस वक्त की बारिश में क्या अंतर है, क्योंकि इन्होंने वो दौर भी देखा है जब बारिश बड़ी ज़ोर से हुआ करती और आज और बारिश में क्या अंतर है, इसके बारे में बताएंगे हम। सन 1960 के पूर्व में जो बारिश होती थी वो और आज की बारिश में लगभग ये समझ लीजिए कि उसमें ना 50% का अंतर है। पहले 1960 के पहले इतनी वर्षा होती थी कि मैं जब ग्राम जागर में रहता था तो लकड़ी की जो घेड़ी होती हैं उसको लकड़ी में ना स्टैंड लगा के नहीं, दोनों पैरों को उस पर धर के और पैरों से पकड़ के चलता था, इतनी कीचड़ होती थी। मेरे भाई पशुओं को चराने के लिए, मतलब गायों को चराने के लिए जंगल में जाते थे तो 15 दिन तक और 1 महीने तक है ना जंगल में ही रहते थे। ग्राम में मवेशी चराने के लिए सुविधा नहीं होती थी। उस टाइम है ना 1-1 महीने तक है ना 15 दिन तक, 20 दिन तक, कभी कभी 25 दिन तक है ना जंगल में रहते थे। उस टाइम बरसात इतनी होती थी कि हमारे गांव में एक बाग था, उनका उस बाग में है ना, बाग में होते हुए खेती के लिए जाते थे। उसमें रास्ते में नदी पड़ती थी, उस नदी को पार करके जाते थे। तो उस नदी के पहले उसमें बरसात में इतने है ना ज़मीन में से धाराएं निकलती थी, जिसको है ना अपन कहते हैं बम्मा फूट गए, जिसको अपन बम्मा फूट गए। तो ज़मीन में से पानी की धाराएं निकलती थी, इतनी बरसात होती थी। और आज इतनी होती है कि एकदम है ना एक टंकी जैसी उड़ेल दी और इसके बाद है ना वो सूख गया, कुछ नहीं। और पहले है ना ऐसा होता था कि लोग अपनी ज़मीन बोने के बाद घरों पे क्या कहते हैं उसको, रस्सी बनाते थे और वो आलखंड पड़ा करते थे। और आज है ना, आज के युग में टीवी और मोबाइल से लोगों को पुरानी जो किताबें होती थी, आलखंड है, रामायण है, भागवत जी हैं, इन्हें पढ़ने सुनने के लिए फुर्सत ही नहीं है। आज बरसात इतनी होती है, कहो तो है ना गांव के गांव बह जाएं और कहो तो है ना पानी के लिए भी तरसते रहें। तो पहले वाली बरसात में और आज की बरसात में कौड़ी मोहर का अंतर है। तो जिसे हमने भी अपना थोड़ा बचपन देखा था, उस वक्त बारिश होती थी, बारिश के टाइम पे ठंड लगती थी और हम स्वेटर निकल जाते थे। लेकिन अभी हमने ऐसी बारिश नहीं देखी कि हम लोग स्वेटर निकल जाते हों। पहले जब बारिश होती थी स्वेटर निकल जाते थे हम लोगों का, जब हम लोगों का बचपन था। लेकिन आज अभी ऐसी बारिश हम लोगों ने अभी नहीं देखी कि ठंड लगने लगी हो। लेकिन पहले थोड़ी ही बारिश में ठंड का एहसास होने लगता था। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो प्रकृति की बात है, इसको कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अपन लोगों ने स्वयं अपने द्वारा इस स्थिति को निर्मित किया है। पहले ना हवाई जहाज इतने थे, ना बसें थीं, ना ट्रेन थी, ना है ना रॉकेट चलते थे। पहले साधारण सा काम था, बैलगाड़ियों से चलते थे, गांव में जाते थे, पैदल चलते थे। अब आज है ना लोग बाग है ना, अगर है ना यहाँ से और सिंहबासे के तालाब तक भी यदि जाएंगे तो मोटरसाइकिल चाहिए। यानी आपका कहना है कि इस आदमी के बढ़ते हुए विकास के कारण जो ईंधन जल रहा है, पेट्रोलियम जल रहा है, जो भी हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, इसके कारण तेज़ी से पृथ्वी गर्म हो रही है। उसी का कारण है शायद ये कि गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है और बारिश कम हो रही है। या बारिश में भी अगर होती है तो हमें गर्मी का एहसास ज़्यादा होता है। गर्मी का एहसास पहले नहीं होता था, क्यों कि अपन लोगों ने ही इसको है ना वायु प्रदूषित कर दिया है। और टीवी में देखा वो क्या, वो बर्फ़ पिघलता है ना, उसको क्या बोलते हैं, हाँ नहीं भूमिस्खलन नहीं, वो बर्फ़ पिघल के नहीं है ना उसमें पानी में समुद्र में आ रहा है। तो वो है ना उसी की बदौलत है, गर्मी की बदौलत। कभी कभी आपने है ना गए ना हो, मैं तो नहीं गया, जाने भगवान की तब वो है मर्जी, मुझे उसने बुलाना है नहीं बुलाना। वो जो क्या कहते हैं उनको, शिव जी अमरनाथ जो गुफा में जाते हैं, तो वो कभी कभी किसी वर्ष ऐसा होता है कि जो शिवलिंग जो बनता है वो भी पूरी तरह से नहीं बन पाता गर्मी की वजह से। उसमें है ना उस टाइम है ना क्या होता है, जो आरती करते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं,
वो भी है ना लोग बंद करवा देते हैं। आरती भी है ना छोटे से रूप में करते हैं गर्मी की वजह से। इतना अपन लोगों ने ही इसको प्रदूषित कर दिया है। इसके लिए प्रकृति दोषित नहीं है, तो अपन मनुष्य ही इसके लिए दोषी हैं। तो अपन सोचें कहें कि भारत है ना कर ले, नहीं कर सकता अकेला, क्योंकि विश्व में ही उसकी स्थिति बढ़ती जा रही है। आज अपन चंद्रमा पे तीसरी बार गए, जबकि इससे पहले अमेरिका, चीन, रूस सब जा चुके हैं। अब आपको उस अपन ने ही ओजोन परत में उसका छेद कर दिया। उस ओजोन परत में से बनी हुई छेद के द्वारा सूर्य की जो रोशनी आती है वो है ना छन के ना करके सीधे पृथ्वी पर आती है। पहले ओजोन के द्वारा सूर्य की रोशनी छन के आती थी। इसके लिए है ना सबसे प्रथम अमेरिका ही दोषी है, बाद में है ना अन्य देश दोषी हैं। इसमें अमेरिका 75% दोषी है। अब आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं क्या संदेश दूं? मैं यदि है ना अकेला इस काम को है ना कर सकता था तो अवश्य करता, क्योंकि दुनिया इतनी बड़ी है कि एक व्यक्ति, जिसको कहना चाहिए पुराने उदाहरण के तौर पर एक चना भाड़ नहीं भून सकता, तो मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। दुनिया को बदलने के लिए शायद ईश्वर ही सक्षम है और कोई नहीं। और देखिए कि इनका कहना है कि अगर दुनिया को बदलना तो आदमी तो बदल ही सकता है, लेकिन इसके लिए ईश्वर जो वो करेगा वही सक्षम होगा। और